लोग जरूर पूछते थे कि 370 कब हटेगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और राज्यसभा में बहुमत मिला तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में थे। जब पिछला चुनाव हो रहा था तो हम लोग जब जा रहे थे कहीं तो लोग कहते थे अरे बताइए तो कि राम मंदिर कब बनेगा, और यही नीतीश बाबू कहते थे कि राम मंदिर तो ये लोग का नारा है और तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख बता दिया और दानापुर के इस पावन धरती पर सभी लोग को आग्रह करने आया कि 22 जनवरी 2024 को एक एक व्यक्ति प्रभु श्री राम की पूजा करने अयोध्या चलने का काम। मैं आऊंगा विस्तार से बिहार की सरकार क्या करती है ये भी मैं बताऊंगा, किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करती है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन चिंता देश के प्रधानमंत्री जी का है कि हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी से युक्त हो। मैंने देखा इस डिपार्टमेंट को भी काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया। मैंने स्वयं महसूस किया कि जो सुविधा ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अब आप सोचिए कि 2021 में मैंने पंचायत समितियों के सदस्यों के आग्रह पर पूरे ब्लॉक में सारे 533 ब्लॉक, क्योंकि 34वां जो ब्लॉक है वो नगर में चला गया, बेतिया नगर निगम, 533 ब्लॉक में 1.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई कि वहां पर एक पंचायत समिति भवन बनाई, और आज तक कहीं जगह शुरुआत भी नहीं किया गया। 533 ब्लॉक में राशि उपलब्ध कराई, पता नहीं क्या मैकेनिज्म है। तो मेरी जो स्पष्ट मानना है कि हमको पंचायत को तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचायत में ही काम होता है, वहीं क्या प्रतिनिधि है। पंचायत समिति के सदस्य तो पंचायत से ही जीत के आते हैं, और पंचायत में वैसे जो कानून बने थे उसके डिफरेंट मॉड्स हैं। पंचायत का मुखिया पंचायत के अंदर का विकास करेगा। पंचायत समिति को यह दायित्व दिया गया था कि पंचायतों के बीच के विकास का, दो पंचायतों के बीच के विकास का कार्य करेगा। लेकिन उसे तो चुनाव जीतेंगे नहीं। चुनाव तो जीतने के लिए उनको अपने क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। अपने क्षेत्र में जहां उनका दायित्व है, जहां से वो चुनाव जीत कर आए, वहां का पहले सपना तो साकार कर ले, तब तो आगे बढ़ेंगे। आज आजादी के 75 वर्षों के बाद भी हम पंचायत के सपने को साकार नहीं कर पाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर देखा कि हम गांव को सीधे पैसा दें, गांव के विकास की कल्पना करें। हम लोग 2001 में जब हम लोग पहली बार पंचायती राज का चुनाव हुआ तो हम लोग देखते थे कि भारत सरकार यह कहती थी उस दौरान में कि प्रधानमंत्री सड़क योजना बनेगा, लेकिन गांव में सिर्फ ईंटा का खरंजा लगेगा। लेकिन तब तक बिहार जैसे प्रदेश में पीसीसी का कंसेप्ट आ चुका था। आज कोई भी आदमी पीसीसी के नीचे नहीं कराना चाहता। बाद में नीतीश कुमार जी ने उसको हटा के कहा कि पेवर्स लगाओ, और पेवर्स लगाने के लिए बाध्य किया। आज भी गांव में जहां पानी का जमावट होता है, जल जमाव होता है, वहां चीजें स्थापित करनी पड़ती। लेकिन आप सोचिए, मैं तो 2-3 चीजों पर आपको फोकस करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो इन्होंने कमिटमेंट वाली सरकार स्थापित किया। और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कमिटमेंट। ये अपने बात से पीछे नहीं हटती है, और इसका प्रमाण है कि 1952 में हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कमिटमेंट किया इस देश के साथ, नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, और नहीं चलेगा 2 प्रधान। 75 वर्ष लगे, लेकिन हम कमिटमेंट से नहीं बदले। लोग जरूर पूछते थे कि 370 कब हटेगा।
और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और राज्यसभा में बहुमत मिला तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में थे। राम मंदिर के लिए 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे पूरा हिंदुस्तान। हम तो लवकुश समाज से ही आते हैं साथियों, हम लोग तो इंतजार कर ही रहे थे, पूरा देश, क्योंकि देश आराध्य मानता है प्रभु श्री राम। देश चाहता है कि जो विवाद की चीजें उसको समाप्त करनी चाहिए। कितने दिनों तक हम लड़ेंगे? और उस टेंट से निकाला और 22 जनवरी 2024 का तारीख फिक्स कर दिया। जब पिछला चुनाव हो रहा था तो हम लोग जब जा रहे थे कहीं तो लोग कहते थे अरे बताइए तो कि राम मंदिर कब बनेगा, और यही नीतीश बाबू कहते थे कि राम मंदिर तो ये लोग का नारा है और तारीख नहीं बताई। तो तारीख बता दिया और दानापुर के इस पावन धरती पर सभी लोग को आग्रह करने आया कि 22 जनवरी 2024 को एक एक व्यक्ति प्रभु श्री राम की पूजा करने अयोध्या चलने का काम।